थर्ड का क्या नाम था इसका आपका? अहिल्याबाई होलकर जी हमारे इंदौर के अंदर, उज्जैन के अंदर एक पूरा बड़ा एरिया था जिसके अंदर शासन करते थे। उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं कि महिलाओं में किस प्रकार से उन्होंने काम करके दिखाया, और वो उस गद्दी पर बैठकर, सिंहासन पर बैठ के 300 साल पहले महिलाओं का किस प्रकार से उत्थान किया, उसके विषय में ये प्रतियोगिता, ये दौड़ प्रतियोगिता ये करवाई है। और इससे पहले भी हमारे एक हफ्ते से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि जगह जगह पर उनको याद किया जा सके, क्योंकि उनको उन किताबों में जो हम पढ़ते हैं, आज आप लोग जो पढ़ने लग रहे हो, उन किताबों में स्थान उनको नहीं मिल पाया। तो लेकिन अब धीरे धीरे हम कोशिश करने लग रहे हैं कि उनको स्थान उन किताबों में मिले और सब बच्चों को पढ़ने को मिले, कि उनसे आप लोग प्रेरणा ले सकें। तो मैं 2-4 बातें आपको, हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं महिला की, चंदा गुप्ता जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो 2-4 बातें आपको बताएंगी। और फिर हमारे एमएलए हैं विनोद जैना जी, ये आसी से एमएलए हैं और आप लोगों के बीच में आए हैं स्पेशल इसी कार्य के लिए। और ये नियमित हम लोग इस प्रकार से आप लोगों के बीच में जो बार बार अनेक जगह पर जाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, वो सिर्फ एक ही प्रेरणा होती है कि आप लोग किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से कुछ चीज़ें ज्ञानवर्धन करें, कुछ चीज़ें ग्रहण करें, जो चीज़ें हमें पता नहीं है उसके बारे में सुनें। तो मैं चंदा जी से कहूँगा, हमारी महिला की जिला अध्यक्ष हैं, वो आप लोगों को इस विषय में कुछ बताएंगे। देखो, हम सबके लिए बहुत अच्छी खुशी का दिन है कि आज हमारे भी विनोद ध्याना जी इतनी दूर से चल कर आए हैं। अब हम सब बच्चों का और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज से 300 साल पहले सन 1725 में 31 मई सन 1725 में मालवा राज्य हुआ करता था, आज भी है। अहिल्याबाई जी का जन्म हुआ था सन 1725 31 मई, और चौड़ी गांव महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था उनका विवाह हुआ खांडेराव जी के साथ। अल्पायु में वो विधवा हो गई। फिर उनके ससुर जी, उनका भी मल्हार राव जी के साथ उनका विवाह हुआ, और खांडेराव जी उनके ससुर थे, उनका भी बहुत जल्दी जो मृत्यु प्राप्त हुई उनको भी। उसके बाद उन्होंने राज्य संभाला, मालवा राज्य, इंदौर जो आता है वो मालवा राज्य में आता है, वहाँ उन्होंने शासन किया। एक स्त्री होते हुए जब लगा राघोपाल दादाजी को कि भाई एक स्त्री है वो शासन कर रही है और हम सारे पुरुष हैं, तो ये सही नहीं है कि पुरुषों के बीच में एक स्त्री जो है शासन कर रही है, तो उन्होंने उनको युद्ध के लिए ललकारा। तब अहिल्या जी ने सोचा कि भाई मैं स्त्री हूँ और मेरे पास सैन्य बल भी कम है, और ज़्यादातर उनकी सेना में स्त्री ज़्यादा थी, पुरुष कम थे, तो हो सकता है मैं जीत जाऊँ। अगर जीत गई तो भी रक्तपात इतना होगा और मेरे राज्य का नुकसान होगा, हार गई तो भी मेरा साम्राज्य खत्म है, क्यों ना मैं उनके पास एक मैसेज भेजूँ। तो उन्होंने एक पत्र भेजा और उनको ये कहा कि अगर अब पुरुष होते हुए मुझ स्त्री से जीत गए तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में आपका नाम कहाँ दर्ज होगा, जीत में या हार में, कि आप एक स्त्री को हरा के जीते हो। इतनी बड़ी सेना लेकर आप आए हो हमारे साथ युद्ध करने, और एक स्त्री से अगर जीत भी गए तो इतिहास के पन्ने ये कहेंगे कि एक स्त्री पर वार करके और जीत के इन्होंने इस राज्य को अपने राज्य में मिलाया। और मान लो अगर आप हार भी गए हमसे, अगर जिस तरह से युद्ध हुआ और हमारी सेना सशक्त है और हर तरह से सक्षम है आपको युद्ध में हराने के लिए, अगर आप स्त्री सेना से हार गए तो सोचो आपका क्या होगा। बात तो बहुत अच्छी थी और अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा वाकई में जिस स्त्री की